तुम्हारी बेटी को लेके जाएंगे, जैसे लानत दोगे तब तो तुम्हारी बेटी के हाथ पीले हो जाएंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर उन बेटियों का रिश्ता टूट गया, अगर बाप के पास उतना पैसा न रहा जो अपनी बेटी को न दे सके, अपने दामाद को न दे सके, हजरत मोहतरम सोचो जरा, वो बेटी अगर रात की तन्हाई में मुसल्ला बिछा के कहेगी, ए मौला तू मुझे इस दुनिया में क्यों भेजा, जबकि तेरा फरमान है बेटियां रहमत होती है। ए मौला तेरा फरमान है कि बेटियां रहमत होती है। ये दुनिया वाले सालिम, ये दुनिया वाले तो मुझे ज़हमत बना के रखे हैं। हज़रत मोहतरम सैयदना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद मादनी जुल्वल करम वाली मुबारक सल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब वो रात की तन्हाई में मुसल्ले को बिछा के कहेगी, हे मौला तू राबिया बसरिया को भी पैदा किया, तू फातिमा ज़हरा को भी पैदा किया, तू बानी सकीना को भी पैदा किया, तू ज़ैनब को भी पैदा किया, मगर इनके सामने ऐसे हालात न आए। हे मौला तेरा फरमान है कि बेटियां रहमत होती है, तो ये दुनिया वाले मुझे रहमत क्यों बना दिए हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, कौम के नौजवानों, जब उसकी हाय तुम्हें लगेगी तुम कहाँ मुंह दिखाओगे। याद रखो, जितने लोग जहेज लेते हैं, मैं दावे से कहता हूँ, याद रखना कि आप यहाँ तो बड़ी शान से कहोगे, जैसे मैंने अभी मिसाल दे दिया कि अभी शान से कहेंगे कि अब ये कहते हैं कि ये मेरा बेटा है, इसकी क्वालिटी ये है, मुझे इतना जहेज चाहिए। एक जुमला और बढ़ा लो और कहो, सुनो ये मेरा बेटा ही नहीं, ये एक बैल भी है, इसकी क्वालिटी ये है कि ये अच्छे से कमा लेता है, ये अच्छे से खिला लेता है। और सुनो, जब बेटे पैदा होते हैं तो रब कहता है कि जा तू अपने बाप का सहारा बनना, जबकि ये नहीं कहा गया कि जा तू अपने ससुर को लूट के रखना, जा तू लुटेरा बनना, ये नहीं कहा गया। कहा है मौला ने कहा, रब ने कहा कि जा जब बेटा पैदा होता है तो रब कहता है तू अपने बाप का सहारा बनना, और जब बेटी पैदा होती है तो रब कहता है मैं तेरे बाप का सहारा बनूंगा। अगर वो बूढ़ा इंसान रात को मसल्ले बिछा करके और कहने लगा, हे मौला तू मुझे ऐसे जुल्म की दुनिया में क्यों रख दिया है, जहाँ पे लोग मुझे जब भी देखते हैं, मैं अपनी बेटी के रिश्ते के लिए जब किसी से बातें करता हूँ तो लोग कहते हैं 2 लाख है क्या, 4 लाख है क्या, मुझसे बात करने की मुझसे बात करने की औकात तुमने रख ली, तेरा स्टेटस क्या है। मैं देखना चाहता हूँ, स्टेटस देखना चाहते हो, जानते हो उसका स्टेटस क्या है। तुम्हारे पास अगर लाखों के दिनार है तो उसके स्टेटस पे तू अपने स्टेटस नहीं देख सकता। आज दिखा दू उसका स्टेटस क्या है। हजरत मोहतरम वक्त का बादशाह अगली सफ में बैठा है और वक्त का गुलाम आया है, जिसके जिस्म पे फटे पुराने कपड़े हैं, वो भी उसी सफ में बैठा है। देख तेरा स्टेटस क्या है, तेरी औकात उससे नीचे गिर गई है, इसलिए कि वक्त ने देखा, जमाने ने देखा, वक्त का महमूद अयाज के सामने झुका नजर पड़ा है। यह है स्टेटस है गरीब का, एक स्टेटस। अब जब गरीब होता है कोई ना, जब कोई गरीब होता है तो उसकी हैसियत क्या है जानते हैं, वो किसी की चुगली नहीं करता, वो किसी की गिबत नहीं करता, इसलिए कि उसके पास इतना टाइम ही नहीं होता। वो जितने देर की चुगली करेगा उससे ज्यादा ठेले को खींच करके 2 रुपया कमाने के चक्कर में रहेगा। मगर आज मैं एक दुआ करता हूँ कि अगर कोई ये आदमी सोचता है कि फला मुझसे आगे बढ़ रहा है और वो मुझसे आगे न बढ़े, मैं उससे आगे बढ़ जाऊं, तो मैं दुआ करता हूँ, ए मौला जो ये सोचता है हसद में मैं उससे आगे बढ़ जाऊं, तो उसे इतना आगे कर दे, इतना आगे कर दे कि उसके पीछे कोई नजर ही ना आए, वो जा आगे चाहे जितना चला जा। हजरत मोहतरम, मैं थोड़ा सा और अपने आप को करीब करना चाहता हूँ। कौम के नौजवानों सुनो, तुम्हारी हैसियत तुम्हारे बाप ने क्या रखी है। तुम्हारे बाप ने सिर्फ 2 लाख 4 लाख में तुम्हें बेचने के लिए और इससे ज्यादा तुम्हारी औकात नहीं रखी। वो लाल जो वो लाल वही बेटे हो, वही बेटे जिसे तुम्हें कभी कंकड़ चुभ जाए, जो कभी तुम्हें चोट लग जाए, पूरे मोहल्ले से लड़ने के लिए अकेले तैयार होता था तेरा बाप। मगर आज देख तूने, तेरे बाप ने तुझे क्या बना रखा है। हजरत मोहतरम, तेरे बाप ने तुझे भिखमंगा बना रखा है, इसलिए कि हमने देखा है। एक छोटी सी बात, बहुत तल्ख बात है, मगर माजरत के साथ आप इसे समझ ही ले।
जब कोई आदमी भीख मांगने के लिए आता है तो एक को आगे रखता है, पीछे से वो खुद धक्का मारता है। एक कौम के नौजवानों सुनो, तुम्हें भिखमंगा बना दिया गया है, तुम्हें आगे धक्का मार कर रख दिया गया है। ये मेरा बेटा है, ये 4 लाख में बिकेगा, ये 5 लाख में बिकेगा। इसी तरह भिखमंगे को कहा जाता है इसके हाथ टूटे हैं, इसका पैर फूटा है, इसकी आंखें से दिखाई नहीं देती है, ये लंगड़ा है, ये लूला है, ये माजूर है, इसे भीख दे दो। इसी तरह कौम के नौजवानों, तुम्हारे बापों ने तुम्हें बना रखा है, ये इंजीनियर है, ये कलेक्टर है, ये डॉक्टर है, ये IPS है, ये माजूर है, ये कमा नहीं सकता है, ये तुझे खा नहीं सकता है, इसलिए तुम उसे जहेज जैसी लानत दे दो, इसके गले में ऐसा लानत का ताक पहना दो ताकि तुम्हें याद रखे 2-4 साल तक वो पैसा कितने दिनों तक रहता है। मैं पूछना चाहता हूँ मुसलमानों, वो पैसा तुम्हारे पास 2 साल, 4 साल, 10 साल, इससे ज्यादा तो मेरा बाप भी तुम्हें गारंटी नहीं दे सकता कि रह सकता है। मगर मुसलमानों याद रखो कि तुम्हारे एक बार आपने जहेज जैसी लानत को अपना लिया तो आप याद रखो कि एक मर्तबा जिंदगी में लिया है, पूरी जिंदगी जब तक आप जिंदा रहोगे लोग याद करेंगे फलाने ने इतना जहेज लिया था, फलाने ने इतना जहेज लिया था। इसलिए कौम के नौजवानों अपने आप को सुधारो और तमाम बुजुर्गों से मैं गुजारिश करूंगा कि अपने बेटों को अपाहिज ना बनाए, अपने बेटों को लूहा ना बनाए, अपने बेटों को लंगड़ा ना बनाए। इसलिए कि आपको अल्लाह ताला ने बेटी को रहमत और बेटी को नेमत कहा है। अल्लाह ताला ने आपको नेमत जैसी अल्लाह ताला आपको नेमत दिया है और कहता है अल्लाह ताला कि जब अल्लाह ताला नेमत दिया है तो उसका शुक्र अदा करो। अल्लाह ताला कहता है वो अम्मा बिनिमती रब्बी का हदीस, तो अपने रब की नेमतों का खूब चर्चा करो, शुक्र अदा करो। रब ने तुम्हें बेटा दिया है, इस नेमत का शुक्र अदा करो। तो कहो कि है कोई गरीब लड़की जिससे मेरा बेटा शादी करना चाहता है कोई कौम में गरीब बच्ची जिसको मैं अपनी बहू बना लूं, है कोई कौम में। आज देखो, आज हमने निकाह को इतना महंगा कर दिया है, इतना महंगा कर दिया है कि जमीन पे जिना आम हो गया है। आज अब मैं कहना चाहता हूँ कौम के नौजवानों, आप निकाह को इतना सस्ता कर दो, इतना सस्ता कर दो कि जमीन पे जिना महंगा पड़ जाए और हमारी बहनें खुदकुशी करने से बच जाए। आज आए दिन देखने को मिलता है एक फला लड़की ने खुदकुशी कर ली, कभी उसके वजूहत को जाना गया, जब उसके तहकीकात को किया गया तो पता चला घर वाले माजूर थे। कभी कभी माँ बाप आकर के और तंज में मतलब गुस्से में आकर के मेरे अपने गांव की बात बता रहा हूँ। एक जो है कि एक साहब है बेचारे, उसी लड़की की शादी के चक्कर में उसने दम तोड़ दिया। हालांकि उसकी मौत थी, उसको मरना ही है, मगर दुनिया यही कहती है उसी लड़की के लिए जहाँ भी जाता था लोग जहेज मांग लेते थे और इतना मांग लेते थे कि उसकी हैसियत नहीं होती थी कि वो दे पाए या सामने वाला रख पाए। हज़रत मोहतरम 10-12 मरतबा गया, एक मरतबा ये तक हादे तक आ गया, वो मर गया, वो इंसान दुनिया से चला गया। तो इसलिए कौम के नौजवानों अपने आप को इस लायक बनाओ कि कहो अब्बू जान आपने मुझे अगर बेटा जान के पैदा किया है, अब्बू जान अगर मुझे आपने अपने कलेजे का टुकड़े को समझ के पैदा किया है तो याद रखिए कि वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी के कलेजे का टुकड़ा है, वो भी किसी का जिगर है, वो भी किसी की बेटी है। उसको भी अगर आपने मुझे सीने से लगा के पाला है तो उसको भी किसी ने सीने से लगा के पाला होगा। अगर आपने मुझे अपनी आंखों का तारा बनाया है तो उसे भी कोई अपनी आंखों का तारा बनाया होगा। अगर आपने मुझे अपना लगते जिगर कहा है तो उसे भी कोई अपना लगते जिगर कहता होगा। दुर्द पाक सैयदना शफीना हबीबना नबीना मौलाना महदनी जुद वल करम वालिही व आलिहि सल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खत्म कर दिया जाए। अगर आप इजाजत दें तो मैं एक दो और बात कहना चाहता हूँ, वरना फिर एक्सटेंड खड़ा करना सलाम पढ़ने। दुर्द पाक में एक मरतबा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद वालिही जुद वल करम वालिही व आलिहि सल्लम सलातो व सलाम अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुछ पुराने चेहरे मुझे नजर आ रहे हैं, बड़ी खुशी हो रही है, इसलिए कि पुराने दोस्त मित्र बहुत मुश्किलों से मिला करते हैं। जैसे इस वक्त अपने यहाँ जो है कि एयरटेल का 10 रुपया वाला टॉपअप मिलना मुश्किल हो गया है, इस तरह पुराने दोस्त मिलने मुश्किल हो गए हैं। इसलिए पुराने दोस्तों को अल्लाह सलामत
رکھے اور سب کے دلوں میں سب کی محبت عطا فرمائے. چہرے مسکرا دیے, میری زندگی سنور گئی. میں عرض کر رہا تھا کہ قوم کے نوجوانوں اپنے باپ کو کہو اور چچا جان آپ بھی اپنے بیٹوں سے کہیں کہ اگر تو ایک اور چھوٹی سی بات میں یہاں پر اس بات کو روک کر کے میں ایک بات عرض کرنا چاہوں کہ صاحب گلستان شیخ سعدی فرماتے ہیں کلو مولود یولد علی الفطرت. اب وہی ہے ایہودانی یونصرانی ایمدسانی, ہر بچہ اسلام کے فطرت پر پیدا ہوتا ہے. اب اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دے, مجوسی بنا دے, نصرانی بنا دے. اور مسلمانوں سنو, آپ اپنے بیٹے کو کیا بنا رہے ہو آپ خود فیصلہ کرو گے. آپ اپنے بیٹے کو بنانا کیا چاہتے ہو آپ خود فیصلہ کرو گے. مسلمانوں کی شان یہ ہے, ایک مسلمان دوسرے, حضرت علی فرماتے ہیں, حضرت علی مسلمانوں کی پہچان یہ ہے, ایک مومن کی پہچان یہ ہے کہ دوسرے مومن کو دیکھے, دوسرے مسلمان کو دیکھے تو اس کا چہرہ جو ہے خوشی سے مسکرا اٹھے, اس کا چہرہ جو ہے خوشی سے کھل جائے. حضرت محترم ذرا آپ سوچو کہ جب ہم کہتے ہوں گے سامنے والے سے 5 لاکھ, اس کے دل پہ کیا ہوگا, اس کے دل پہ بجلی گرتی ہوگی کہ 5 لاکھ. ہم نے اپنے بیٹی کو زندگی میں کبھی تکلیف نہیں دی. میں نے ایک بات چھوڑ دی تھی, میں کئی باتیں چھوٹی چلی جا رہی ہیں, آج ہماری بہنیں خودکشی کر لے رہی ہیں. پتہ ہے کیوں؟ کبھی باپ نے ٹینشن میں آ کے کہہ دیا کہ یہ کلمہ میری ہی قسمت میں تھی, ایسا بولا جاتا ہے یہ کلمہ ہی میری ہی قسمت میں تھی. اور وہ بیٹی ٹینشن میں آ گئی اور ٹینشن میں آنے کے بعد رات بھر اس نے دن بھر اس نے اس دوپٹے کو اپنے سر پہ رکھا اور رات کی اندھیرے میں اس دوپٹے کو اپنے گلے میں لگا کر کے اور وہ پھانسی پہ جھول گئی. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کے ذمہ دار کون ہوگا؟ یاد رکھو وہ شخص ہوگا جس کی وجہ سے وہ پھانسی پہ لٹکے گی. حضرت محترم وہ قوم کے نوجوانوں, آپ اپنی زندگی کو اگر حضرت زبیر جیسا بنا لو. حضرت محترم ایک شادی کی ایک چھوٹی سی بات مجھے یاد آ گئی, میں وہ بات بتا دوں اور انشاءاللہ میں اپنی بات کو ختم کروں. حضرت محترم حضرت علقمہ ہے, حضرت علقمہ ایک صحابی رسول ہے. وہ جاتے کیا ہیں, وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ, وہ کہتے ہیں حضرت اسود, ان کا اسود کا مطلب ہوتا ہے کالا, اور ان کا چہرہ اتنا سیاہ تھا, اتنے جو ہے کہ کالے تھے, ان کا چہرہ اتنا کالا تھا کہ لوگ دیکھ کے ڈر جاتے تھے. حضرت محترم انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں. قوم کے نوجوان سنو, تمہارے لیے بہت ضروری ہے اس کو سننا, اس لیے کہ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں. آج ہم کہتے ہیں کسی کا دل توڑ دیا جائے, مگر میرے نبی چاہتے تھے کہ حضرت اسود کی شادی نہیں ہو سکتی, مگر کہا میرا صحابی مجھ سے اتنی محبت اور وہ چاہتا ہے کہ میں شادی کروں. حضرت محترم وقت کا بادشاہ ہے, جس کی بیٹی خوبصورت ہے, حسین و جمیل ہے, اور خوبصورتی بے مثال ہے, جس کی خوبصورتی کے چرچے ہوتے ہیں. آپ نے کہا کہ فلاں بادشاہ کے پاس چلے جائیے اور جا کے یہ رکا دیجیے گا, اور اگر کچھ سوال کرے تو کہیے گا کہ ہاں نہیں ہوں. حضرت محترم آپ حضرت اسود پہنچتے ہیں اور جانے کے بعد وہ رکا کو دیتے ہیں. دینے کے بعد کبھی چہرے کو دیکھتا ہے, کبھی رکے کو دیکھتا ہے. کیا ہے عشق نبی کی محبت, آپ ذرا سوچے تو صحیح. کبھی رکے کو دیکھتا ہے, کبھی چہرے کو دیکھتا ہے, پھر کہتا ہے نہیں یہ رشتہ مجھے منظور نہیں ہے. حضرت محترم آج بھی ہماری ماں بہنیں کھڑکی سے جھانکتی اور سنتی ہے. بیٹی نے کھڑکی سے سنا تھا کچھ تو چیمی کوئیاں ہو رہی ہے, کچھ تو باتیں ہو رہی ہیں, کچھ تو باپ اور آنے والے سائل میں گفتگو چل رہی ہے. حضرت محترم اس نے کہا سنو, بیٹی جو ہی وہ سائل نکلا ہے گھر سے, بیٹی کہتی ہے ابو جان کیا معاملہ ہے؟ وہ کہتا ہے کہ تیرے رشتے کے لیے بیٹی تو اتنی حسین و جمیل ہے, تو اتنی خوبصورت ہے, تیرے چہرے کے تابناک اور خوبصورتی نے لوگوں کے زبان پہ چمی گوئیاں شروع کر دی ہے. تجھے تیرے حسن کے چرچے ہوتے ہیں اور وہ کالا کلاٹ تجھ سے شادی کرنے کا دعویٰ کرتا ہے. وہ قوم کے نوجوانوں سنو, کیا ہے عشق رسول اپنے دلوں میں بسا لو. حضرت محترم اتنا سننا تھا کہ وہ بیٹی کہتی ہے یا ابو جان آپ نے جو ظلم کیا ہے اس کو کون برداشت کر سکتا ہے.
कहता है मैं तेरी तरफदारी में हूँ, मैं तेरी शादी काले कलौटे गुलाम से कैसे करवा सकता हूँ। बेटी कहती है अब्बू जान आपने आने वाले को देखा, भेजने वाले को नहीं देखा। भेजने वाला वक्त का इमाम नहीं, भेजने वाला इमामुल अंबिया है, भेजने वाला बादशाह नहीं, तमाम दो जहान के बादशाह है। हजरत मोहतरम इतना कहना था कि वो बाप के आंखों में आंसू निकल जाते हैं। वो बेटी कहती है आपने रसूल के कासिद का दिल तोड़ा है। और वो बाप कहता है तो बेटी मैं क्या करूं, कहता है वो कहती है वो बेटी कि आप जाइए उससे माजरत मांगिए, आप जाके उससे माफी मांगिए और कहिए कि ये रिश्ता मुझे मंजूर है। वो कौम के नौजवानों जब हम किसी का दिल तोड़ते होंगे तो कैसा लगता होगा। अब जरा सोचो वो शख्स चला है पहले जो जिसे वो घूर घूर के देखता रहा, उसे देख देख के दिल में कितने ख्यालात आते रहे। उसी शख्स के पास जाता है कहता है मुझे माफ कर दिया जाए, मैं माफी का तलबगार हूँ आपसे, आप अगर माफ कर दे तो बड़ी खुशी होगी। कहा वो शख्स कहता है अभी तो आपने मुझे धुतकार के भगाया था, अपने दरवाजे से मुझे धक्का मार के निकाला था, आप माफी मांग रहे हैं। कहा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, आप जाके शादी की तैयारी करो। हजरत मोहतरम वो शादी की तैयारी में निकल जाते हैं और शादी की तैयारी में निकलने के बाद वो जाते हैं और अपने जो है कि कपड़े को शादी के जोड़े को खरीदने के लिए जाते हैं बाजार में। ये वाकया बहुत लंबा है कि बाजार में वो गए और यहाँ से इश्क जो है आप जरा देखें। एक और छोटी सी बात में यहाँ छोड़ के एक छोटी सी बात में बता दूं कि जब हम किसी का दिल तोड़ते हैं तो कितना बुरा लगता है। हजरत मोहतरम जब मेरे नबी आशिक मेराज में गए तो हजरत सिद्दीक़ हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब वापसी पे हज़रत आयशा ने कहा या रसूल अल्लाह मुझे एक बात बता दीजिए, एक वो बात बता दीजिए जिससे आपसे राज़ो नेहा की बातें हुई रब से और आपसे दिल तोड़ने का गुनाह क्या है। मुसलमानों सुनो, आज हम जिस बात को कहते होंगे 5 लाख दोगे तो शादी होगी, उसके दिल पे क्या गुजरती हुई जरा सोच लेना। हज़रत आयशा फरमाती है या रसूल अल्लाह उसमें से एक बात बता दे। हजरत मोहतरम नबी ने कहा पूछ लीजिए और हज़रत आयशा ने कहा या रसूल अल्लाह मैं अपने बाप से मशवरा लेके आती हूँ। सिद्दीक़ अकबर से पूछा तो कहा कि या रसूल अल्लाह मैंने सिद्दीक़ अकबर से पूछ लिया है, अपने वालिद मोहतरम से पूछ लिया है, बता दिया जाए। मेरे नबी फरमाते हैं कि वो शख्स जो है कि जन्नती है जो 2 लोगों को मिला देता है, जो 2 टूटे दिलों को जोड़ देता है, जो 2 गमज़दा को आपस में मोहब्बत करा देता है। हमारे खुशी के जब निकली है हज़रत आयशा हुजरा आयशा से निकली है, काशानाए नबूवत से निकली है और कहती है अबू जान आज मुझे नबी ने वो बातें बता दी जिसकी मैं तलबगार थी। आपसे फरमाया कि हज़रत नबी ने फरमाया जो 2 लोगों को मिला दे, जो 2 बिछड़ों को मिला दे, जो दो शिकन दिलों को छोड़ दे, जो 2 टूटे हुए दिलों को जोड़ दे, वो शख्स जन्नती है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर वो कौम के नौजवानों सुनो, हज़रत सिद्दीक़ अकबर पहले तो मुस्कुराते हैं फिर उनके आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। हजरत मोहतरम उनसे पूछा गया आप रो क्यों रहे हैं। फरमाते हैं वो शख्स जो दो दिलों को जोड़ देता होगा, जो 2 बिछड़ों को मिला देता होगा, उसके लिए तो जन्नत की बशारत है। उस शख्स का क्या होगा जो दिलों को तोड़ देता होगा, जो लोगों के दिलों को गमज़दा कर देता होगा, जो लोगों को अपनी तरफ से मायूस करते देता होगा। आपने कभी सोचा वो शख्स का क्या होगा। हजरत मोहतरम कहने को बहुत सारी बातें हैं मगर याद रखे कि जिसने अपने कलेजे के टुकड़े को अपने सीने से लगा के रखा था उससे हम उसकी बेटी भी मांगते हैं, जिससे 5 लाख रुपया भी मांगते हैं। जरा सोचे तो सही कि हमारा स्टेटस यही है क्या, हम इतने ही लायक हैं क्या हमें अल्लाह ताला कहता है वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब, मैं बेहिसाब रिस्क देता हूँ। तो तू कौन फैसला करने वाला है अपनी जिंदगी का कि 5 लाख में तू अपना सौदा करता है। इसके बाद कहता है कि मेरी बीवी मुझे उंगलियों पे नचा रही है, मेरी बहू मुझे उंगलियों पे नचा रही है। जालिम याद कर बात सुन जरा, जब तूने कहा था मुझे 5 लाख चाहिए तो वही तुमने बहू नहीं, तुमने
कहते हो बहू रानी, तो बहू को वहीं ससुराल में छोड़ के रानी को उठा के लेके आ गया, और रानी आएगी तो तुझ पे हुकूमत ही करेगी। आज कहता है कि मेरी बहू मुझे चाय वक्त पे नहीं देती है, कैसे देगी? तूने होटल के मैनेजर को खरीदा है, होटल के गुलाम को नहीं। इसलिए अपने आप को बदलो और अपने ज़हन को बदलो, ताकि जो है हमारी जिंदगी सौरे, हमारी आखिरत सौरे, हम यहाँ भी कामयाब रहे और वहाँ भी कामयाब रहे। कल कयामत के दिन मेरे नबी जब पूछे कि वो इंसान बता, वो मेरा उम्मती तू बता कि जब तू दुनिया में था, जब तुझसे किसी ने कहा था मेरे टूटे हुए दिल को जोड़ेगा क्या, मेरा सहारा बनेगा क्या, मैं बेकसूर मुझे सहारा दे देगा क्या, कि तू क्या कहता हुआ नजर आएगा? या रसूल अल्लाह तू कैसे कहेगा? या रसूल अल्लाह मैंने आपकी उम्मती को दिल दिखाया है, मैंने आपकी उम्मती को तोड़ तोड़ के रेजा करके रखा है। या रसूल अल्लाह मुझसे कोई रिश्ते, मुझसे बड़ी उम्मीद के साथ अपनी बेटी का रिश्ता लेके आया था, मगर मैं उसे ठुकरा करके मैंने 5 लाख उसकी डिमांड कर दी, जिसे उसकी औकात नहीं थी मुझे देने के लिए, और मैं मेरे घर से रोता हुआ गया था। हजरत मोहतरम याद रखना कि इन तमाम चीजों के अल्लाह में अपनी तकरीर खत्म। आज तू साहिबे औलाद है, तेरे पास बेटे हैं तो तू कहता है मुझे 2.5 लाख 5 लाख 4 लाख चाहिए। कल तेरे पास बेटी होगी, जब तू कहेगा कि मेरे पास इतनी औकात नहीं है, वो दिन तुझे याद आएगा कि तूने भी अपने बेटे के लिए 5 लाख मांगा था, तुझे तेरी औकात याद आ जाएगी। याद रखना मुसलमानों, इसलिए कि हमारी जरूरत है इस वक्त हम अपने आप को झांके। अच्छा एक बात ये है कि जब हम अपने मुआफिक की होती है तो कहते हैं हाँ मौलाना सही बोल रहा है, जब अपने मतलब की बात हो तो मौलाना सही बोल रहा है, और जो ही अपने खिलाफ गया, अपने जो है कि हम गलत करें तो ठीक है, मगर मौलाना ने सच कह दी तो याद रखना ये मौलानाओं की काम है ऐसे बोलने की। ये मौलवी लोग ऐसे ही होते हैं बकने की, चाय की 1 गिलास पियेंगे 50 बुराई इमाम साहब की करेंगे। कौम के नौजवानों, एक छोटी सी बात इमाम की आ गई तो सुनो, चाय की 1 गिलास और 75 बुराई इमाम की। जब कोई इमाम नहीं रहता तो हजरत आप पढ़ाते, हिम्मत नहीं होती है किसी के एक रिकॉर्ड पढ़ा के कोई दिखा दे कि इमाम के अलावा कोई नहीं पढ़ा सकता। अगर ज्यादा इमाम से आगे जाने की कोशिश लोग करते हैं तो दुनिया छोड़ दिया करते हैं। इसलिए रब से दुआ है कि सबको सही रखे, सालिम रखे, अपने हबीब का शैदाई बनाए। हजरत मोहतरम सबको अपने हबीब का शैदाई बनाए, वफादार बनाए, और सबके दिलों में नबी की मोहब्बत डाले। अब चलते चलाते एक शेर मुझे याद आ रहा है कि ये भी है तुम्हारी मेहरबानी अब्दुल कादिर जिलानी, ये भी है सिर्फ तुम्हारी मेहरबानी अब्दुल कादिर जिलानी, कि देता है कश्ती 12 साल का डूबा पानी अब्दुल कादिर जिलानी, और देता है 12 साल का कश्ती पानी अब्दुल कादिर जिलानी। तुम्हारे नस्ल को मिला इतना बड़ा शर्फ है खदीजा, तुम्हारे नस्ल को मिला इतना बड़ा शर्फ है। औलादे अली आले नबी, औलादे अली आले नबी, खदीजा है नानी अब्दुल कादिर जिलानी। और गौसे पाक फरमाते हैं कि जब तक मैं न चाहूं अल्लाह का कोई बंदा मेरा नाम नहीं ले सकता। तो फरमाते हैं, मैंने एक शेर लिखा कि जब तक मैं न चाहूं मेरा नाम नहीं ले सकता कोई, फरमान नहीं है हुक्मरानी अब्दुल कादिर जिलानी, फरमान नहीं है हुक्मरानी, फरमान नहीं है हुक्मरानी अब्दुल कादिर जिलानी। और हजरत मोहतरम एक शेर ये है कि मैं कादरी हूँ, मैं कादरी गुलाम हूँ, मैं कादरी गुलाम हूँ, मैं कादरी गुलाम हूँ, हजरत दस्तगीर हूँ, मैं कादरी हूँ, गुलाम हजरत दस्तगीर हूँ। भले ही जमाने की नजरों में मैं हकीर हूँ, और नहीं चाह तख्तो ताज की, नहीं दुनिया की दौलत, यही क्या कम है कि मैं गुलाम हजरत अब्दुल कदीर हूँ, यही क्या कम है कि मैं गुलाम हजरत। अब एक छोटा सा शेर बस नौजवानों के लिए, मैंने एक शेर बहुत पहले पढ़ दिया, मुझे हालांकि अब पढ़ना चाहिए कि शेर बहुत लोगों ने पसंद किया, मैं फिर से पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ कि पता नहीं नई नस्लें साहब बहुत जल्दी समझ सकती है, पता नहीं वो किससे वफा करता है।
جو سرور انبیاء سے جفا کرتا ہے اور جو مالک بہشت کو حق نہیں مانتے، رضوان بھی در جنت سے دفع کرتا ہے۔ اور وصف مصطفیٰ کرتے رہو اشرفی، یہ وہ شروع ہے جو دین و دنیا میں نفع کرتا ہے۔ ایک شعر ہے کہ جتنا تیرے لیے وہ روئی تو بھی اس کے لیے آنسو بہایا کیا، اس کی چاہتوں نے کبھی خود کو تڑپایا کیا۔ اور بابو سنا سے روز کھانا پوچھنے والے ماں کو ایک گلاس پانی پلایا کیا، بابو سنا سے روز کھانا پوچھنے والے ماں کو ایک گلاس پانی پلایا کیا۔ اور کہتے ہیں کہ دیکھو عجب ممتا کی وہ اتہاس بنا دیتی ہے، دیکھو دیکھو ممتا کی وہ ایک عجب اتہاس بنا دیتی ہے۔ اور ہمیں نیند نہ آئے تو پھر لوریاں سنا دیتی ہے، ہمیں نیند نہ آئے تو پھر لوریاں سنا دیتی ہے۔ اور ہم روز بابو سنا سے کھانا پوچھتے ہیں ماں سے نہیں، ہم روز بابو سنا سے کھانا پوچھتے ہیں ماں سے نہیں، حالانکہ روز کھانا ہمیں ماں دیتی ہے، حالانکہ روز کھانا ہمیں ماں دیتی ہے۔ اور ہر وہ شخص خوشیوں سے نہال ہے جس کی زندگی میں ماں کی دعائیں شامل حال ہے۔ میرا ماننا ہے ماں کے قدموں کے نیچے ہے جنت، آپ بتائیں آپ کا کیا خیال ہے؟ اور چاند رشتے میں نہیں لگتا ہے، ماما اپنا پھر بھی بخشے گا ہر حال میں، اجالا اپنا۔ میں نے ایک روز روتے ہوئے پوچھے تھے آنسو، ماں نے مدتوں دھویا نہیں دوپٹہ اپنا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ آپ لوگ بھی کلمہ شریف پڑھ لیں تاکہ ایمان کی تصدیق ہو جائے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔